ये जिंदगी ना एक जंग है, जिंदगी एक लड़ाई है, जिंदगी एक संघर्ष है। जो इससे संघर्ष करना जानता है उसी को जिंदगी जीने का हक है और वही चैन से जीता है। ये कठिनाइयां, परेशानियां, समस्या हर जगह है। नाम बनाने में, कोई भी काम करने में, छोटा हो या बड़ा काम, सब में समस्या है। हर जगह, हर क्षेत्र में उलझने हैं। जो इस जिंदगी से उलझना जानता है वही सुख चैन से जीता है। तो उसी को जिंदगी जीने का हक भी है और वही सुख चैन से भी जीता है। फिर भी लोग ना जाने क्यों इस मेहनत से पीछे भागते हैं, उलझने से पीछे भागते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखिए अपने जीवन में कि जो उलझेगा वही सुलझेगा, जो बिखरेगा वही निखरेगा। इसीलिए मेहनत करने से पीछे नहीं हटिए, मेहनत कीजिए और अपनी सफलता को हासिल कीजिए। ये समस्या हर समय हर जगह है। आप एक समस्या से पीछे भागेंगे तो आपके जीवन में 10 समस्याएं खड़े हो जाएंगे। टेंशन लेने से नहीं सुख चैन मिलता, टेंशन को दूर करके काम करने से सुख चैन मिलता है। किसी भी तरह के फील्ड में कामयाब होने के लिए समस्या, कठिनाइयां, परेशानियां तो आएंगे ही आपको चेक करने के लिए। आइए मैं आप लोगों को एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। चलिए इस कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है कि एक जंगल में एक मेढक रहा करता था। वह तपस्या करने लगा। इतनी छोटी सी प्राणी को तपस्या करते देख शंकर भगवान प्रकट हुए और बोले, बोलो वत्स, तुम्हें क्या कष्ट है? तो मेढक बोलता है, भगवान, इस जंगल में एक सर्प रहता है। जब मैं ध्यान करता हूँ तो वह ध्यान में विघ्न डालता है, मेरे ध्यान को भटका देता है। यही मेरी समस्या है भगवान, यही मेरी कष्ट है, इसे आप दूर कीजिए। तो शंकर भगवान उसे सर्प बना देते हैं। जब सर्प बना देते हैं तो वहां पे कुछ ही क्षणों के बाद एक नेवला घूमने लग जाता है। तपस्या करने में फिर भय लगने लगता है, फिर विघ्न उत्पन्न होने लगता है। तो शंकर भगवान को याद करता है और शंकर भगवान प्रकट होते हैं और बोलते हैं, बोलो वत्स, क्या तुम्हारा समस्या है? तो वो बोलता है कि भगवान, मुझे फिर से भय देने लग गया है, यहाँ पे नेवला आता है। शंकर भगवान उसे वन बिलाव बना देते हैं। जब वह वन बिलाव बन जाता है तो वह तपस्या में फिर से लीन हो जाता है। जब वह तपस्या में लीन हो जाता है तो कुछ ही दिनों के बाद एक सिंह की आंखें उस वन बिलाव पे पड़ता है और वह वन बिलाव फिर से घबराने लग जाता है और शंकर भगवान को याद करता है। तो फिर से शंकर भगवान प्रकट होते हैं और बोलते हैं, क्या समस्या है तुम्हारा? तो वो बोलता है कि भगवान, मुझे फिर से एक सिंह आता है और वो मुझे विघ्न कर रहा है तपस्या करने में। मुझे वो सिंह भय देता रहता है भगवान। तो शंकर भगवान उसे सिंह बना देते हैं। जब सिंह बना देते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद वहां से शिकारी गुजरने लगता है। जब उस शिकारी को सिंह पे नजर पड़ता है तो सिंह को फिर से विघ्न उत्पन्न होने लगता है तपस्या करने में। अब उस शिकारी का नजर उस सिंह पे पड़ता है। जब सिंह पे पड़ता है तो सिंह को फिर से तपस्या करने में विघ्न उत्पन्न होने लगता है और वो फिर से शंकर भगवान को याद करता है और शंकर भगवान से कहता है, हे भगवान, मुझे मेढक ही बना दीजिए। इस बात को सुनकर शंकर भगवान आश्चर्यचकित हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम इतने बड़ी शरीर को छोड़कर छोटी सी शरीर में क्यों आना चाहते हो? इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों? तो मेढक बोलता है, प्रभु, भय कभी भी दूर नहीं होती, बाधाएं कभी समाप्त नहीं होती। जीव जिस स्थिति में है उसी में कठिनाइयों से साहसपूर्वक लड़ते हुए आगे बढ़ सकता है। ऐसा मैंने सीखा है। अगर यह बात सत्य हो तो मुझे अपने असली शरीर में ही रहकर तपस्या करने का वरदान दीजिए। भगवान शिव संतुष्ट हुए और उसको वही वरदान दे दिए। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि यार, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ तो हर जगह है, इससे उलझना सीखो। जो उलझता है वही अपने जीवन में कुछ कर पाता है। कई लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। विरासत में कुछ नहीं मिलता। विरासत में गद्दी मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। करना तो पड़ेगा ही, चाहे आप जैसे करो, करना पड़ेगा। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप कुछ जरूर सीखे होंगे। विश्वास तब होगा जब आप अपने जीवन में कुछ कीजिएगा। आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में कुछ ऐसा जरूर कीजिए जिससे कि अपने माता पिता, भाई बहन, इस दुनिया, इस पृथ्वी को बहुत सारे सुख चाहिए, बहुत सारे। तब तक के लिए सो थैंक्स। फिर मिलते हैं।